हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक टॉपिक है सेमेस्टर सिस्टम, जो कि यूनिट 3 में आता है। देखिए, बेसिकली तो सबको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है। दैट मीन्स कि सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, ठीक है। तो जो सेमेस्टर वर्ड है वो लैटिन है, मतलब लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग बताया गया है 6 मंथली, मतलब 6 महीने में एक ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर एक प्रणाली जो कि 6 मंथ में होती है, दैट इज कॉल्ड सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है ना। जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो समर सेमेस्टर या फिर विंटर सेमेस्टर। मतलब एक बार आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्कूल में आप देखेंगे तो मार्च में हो रहे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो मई और जून में, ठीक है ना। एक तो इसको बोलेंगे समर सेमेस्टर, एक होता है विंटर सेमेस्टर, दैट मीन्स जो आपके विंटर सीजन में होता है, नवंबर और दिसंबर में। तो ठीक है, 6 मंथली, क्लियर। नाउ सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी है, द क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट इन वेरियस सब्जेक्ट वुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कि क्या होता है कि जो विभिन्न विषय हैं, अलग अलग विषय, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो उसमें उनके जो कंटेंट होते हैं, उनके जो मैटर होते हैं, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है ना। जिसकी जो किस चीज़ में हेल्प करता है, जो कि पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट के, एक बच्चे के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है इन ए बेटर वे, बहुत सही तरीके से। तो इसीलिए सेमेस्टर सिस्टम को जो है बनाया गया है, जो कि 6 मंथ में बच्चों के एग्जाम लिए जाते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट देखी जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम। देखिए, आपको पता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही भी और गलत भी। तो अब हम सेमेस्टर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो इस स्वाभाविक सी बात है, इसकी क्या होंगी, विशेषताएं भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इनिशियली वी डिस्कस्ड अबाउट द एडवांटेज ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम। फर्स्ट है, इट रिड्यूस द लोड ऑन द स्टूडेंट। अभी देखो, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। मान लो कि 20 चैप्टर हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया 10 में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्टूडेंट पे जो लोड होता है वो रिड्यूस होगा, स्वाभाविक सी बात है। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इस सिस्टम की वजह से स्टूडेंट को गेट ए मोर चांस टू इम्प्रूव हिमसेल्फ इन गेटिंग गुड मार्क्स। ये भी बहुत सही पॉइंट कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 20 चैप्टर है, एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन 20 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, स्टूडेंट डोंट गेट ए गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं 20 चैप्टर्स को यदि आप डिवाइड कर देते हो 10 चैप्टर्स में, 10 चैप्टर का आप टेस्ट लेते हो, तो स्टूडेंट क्या करता है, अच्छे मार्क्स ले पा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है वो आपने डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट मे बी एबल टू बी अंडरस्टूड दैट मटेरियल एंड हेल्प टू बी इम्प्रूव हिमसेल्फ, ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके। सेकेंड पॉइंट ये था। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट कहता है, इट इज़ वेरी प्रोएक्टिव सिस्टम। प्रोएक्टिव दैट मीन्स क्या है, एक्टिवनेस रहता है। स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, अपने आप को एक एक्टिव फील करता है, बिकॉज दीज आर अटैच टू द सब्जेक्ट, अटैच टू द टीचर्स टू होल द ईयर। कि पूरे साल उस सब्जेक्ट के साथ, उस विषय के साथ या अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में रहता है। उस अभी नेक्स्ट पॉइंट भी यही कहता है कि सेमेस्टर सिस्टम की वजह से क्या हो जाता है, ग्रेट इंटरेक्शन विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट विल बी मोर फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग थ्रू आउट द ईयर। कि जिसकी वजह से क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम की वजह से बच्चों के अंदर और टीचर्स में एक इंटरेक्शन जो है वो बढ़ पाता है। इट प्रोवाइड द अपवर्ड मोबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एक मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट कैन कीप द स्टूडेंट बिजी ऑल ओवर द ईयर। ये मैंने पहले ही बता दिया कि स्टूडेंट आपका जो है, बच्चा जो है वो बिजी रहता है, क्योंकि पहले 6 महीने एग्जाम हुए, फिर उसके बाद फिर वेकेशन आ जाती है, देन फिर स्टडी कंटिन्यू होती है, देन फिर एग्ज़ाम। इस तरीके से बच्चा जो है बिजी रहता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, स्टूडेंट टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेमेस्टर सिस्टम प्रोवाइड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऊपर भी बताया है 20 चैप्टर हैं, ठीक है। 20 चैप्टर में अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि भाई नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन उसी को आपने डिवाइड कर दिया इनटू द 10 चैप्टर्स, तो अच्छे मार्क्स लेगा। फिर एग्ज़ाम फिर होने हैं, फिर 10 चैप्टर के होंगे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो अपनी परसेंटेज को एनहांस करेगा, तो उसके अंदर से एक क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इसमें हेल्प करता है स्टूडेंट को। एंड नेक्स्ट है, द स्टूडेंट विल बी कॉन्स्टेंटली इवेलुएट एंड नॉलेज विल इम्प्रूव। वही ऊपर से ये पॉइंट बिल्कुल ऊपर वाले से रिलेट करता है कि स्टूडेंट जो है कॉन्स्टेंटली इवेलुएट करता है। मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल टॉप पे गया, धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली इवेलुएशन होगा, नॉलेज में उसकी इम्प्रूवमेंट होता रहता है। नेक्स्ट है, इन दिस सिस्टम द परफॉर्मेंस वुड नॉट बी जजेस एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, रादर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ये 2S का मतलब ट्वाइस है, ट्वाइस ए ईयर, विल हेल्प इन रेगुलर इवेलुएटिंग द स्टूडेंट प्रोग्रेस। देखिए, इस पॉइंट में क्या कहता है कि सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह से आप
क्या करोगे, किसी भी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, कोई भी स्टूडेंट है पढ़ने में कैसा है। ये नहीं है कि आप साल में एक बार एग्ज़ाम ले रहे हो तो उसके एंड में आपको बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता है, लेकिन नहीं, सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप धीरे धीरे बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस है वो पता लगेगी, एज वेल एज उसकी परफॉर्मेंस के अंदर कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएशन भी होगी, उसकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द पैरेलल स्ट्रीम प्रिवेलेशन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, कि एक ही अवेयरनेस क्रिएट करता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो जागरूक हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से कंट्री के विभिन्न मतलब कंट्री वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है क्या करता है, अवेयरनेस को क्रिएट करता है। वही सेम अगला पॉइंट क्या कहता है, बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि इसकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मार्क्स अच्छे हो रहे हैं, रेगुलर इवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, टीचर्स और उसके बीच में इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है। सो इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। नेक्स्ट इट इज़ अ गुड फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट की कम्युनिटी के लिए सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट है सेमेस्टर सिस्टम अलाउ ग्रेटर फ्रीडम एंड स्कोप फॉर डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग ए वेराइटी ऑफ कोर्सेज। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम क्या अलाउ करता है, एक स्वतंत्रता देता है एंड स्कोप फॉर डिज़ाइनिंग, और क्या करता है, स्कोप देता है किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने नॉलेज को, अपनी इवैल्यूएशन को डिफरेंट कोर्सेज के अंदर जो है डिलीवर कर सके, ठीक है। हमने एडवांटेज पढ़ ली, अब डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो सेमेस्टर सिस्टम की एडवांटेज तो आपने देख ली, अब सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह से जो डिसएडवांटेज है उसका पहला पॉइंट ये कहता है, रिडक्शन इन कॉक्यूलर एक्टिविटीज़। दैट मीन्स कॉक्यूलर एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ अनदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्कूल कॉलेजेस में, जैसे कि फंक्शंस वगैरह में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, ठीक है, दैट इज़ अ कॉक्यूलर एक्टिविटीज़, उसमें आपका टाइम नहीं जा पाता। दूसरी बात, नो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए सेमेस्टर सिस्टम हो जाने की वजह से, बेसिकली एक पूरा ब्यौरा देती हूँ मैं आपको, सेमेस्टर सिस्टम हो जाने की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो कि जुलाई में आपके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, अगस्त में जाके, और जैसे जुलाई में ऑनलाइन हो रहा है, अगस्त में आपकी फ़ीस जमा होएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस लगेंगी, देन उसके बाद फिर आप क्या करोगे, प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर कहेंगे कि एग्ज़ाम आ गया, तो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं हो पाती, राइट। स्टूडेंट को अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि एक तो आप पूरे साल की एक बार बुक खरीदे, एक बार दो बार आप कॉपियाँ लगाए, नोटबुक, इस तरीके से काफ़ी कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद टाइम की कमी हो जाने की वजह से स्टूडेंट बहुत सारे चैप्टर को अंडरस्टूड नहीं कर पाता, ये बात भी सही है। उसके बाद क्या होता है कि डू नॉट गेट टाइम फॉर एक्सटेंसिव स्टडी, मतलब क्या करता है कि बहुत ब्रॉडली नहीं पढ़ पाता, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। अब टीचर्स भी अपना सिलेबस कवर कराने के लिए, मतलब मान लो कि 40 लेक्चर लगते हैं, ठीक है, 30 to 40 के बीच में एवरेज 35 टीचर ले रहा है, 35 में अपना सिलेबस ही कंप्लीट करेगा, बहुत सारी मतलब जो है अनदर क्लासेस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है, जो काफ़ी क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी एक्सटेंसिव स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। दैट्स फाइनली पॉइंट ये इन दिस सिस्टम, द इन एडुकेसी ऑफ टाइम, मतलब टाइम की शॉर्टेज है, टाइम मतलब कम हो जाता है। ये था आपका टॉपिक सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।